हनुमान चालीसा चालू किया नॉन स्टॉप, भाई वो मुझे मार रहा है पीछे से, वो मुझे काट रहा है, उसने मेरी गर्दन पे काटा, उसने मुझे कम से कम 4 झापड़ दिए पीछे से, मुक्के मार रहा है, मैंने नहीं छोड़ा। बाइक से उतर के और भाग गया भाई। जितनी छोटी शहर होते हैं ना उतनी ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। हाँ, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज हो। अगर हम भगवान में बिलीव करते हैं, भगवान होते हैं, देखा नहीं है बट वो श्रद्धा है ना दिल में, वैसे ही भाई नेगेटिव एनर्जी, शैतान भी हैं, शैतान को मानने वाले लोग भी हैं। सही बात है। तो ये चीज़ें होती हैं यार। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं मेरे होम टाउन गई, तो मैं जैसे कभी कभी बॉम्बे से घर जाया करता था, दिवाली हो या रक्षाबंधन, आई गेस मेरी सिस्टर का बर्थडे था तो मैं गया हुआ था घर पे। और जब भी आप घर जा रहे हो, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, भाई के साथ बैठना है, तो एक माहौल बन गया, सब बैठक लगी हुई है। तो हम कहीं तो बैठे हुए थे, सारे के सारे पार्टी वार्टी चल रही थी इन लोगों की, और मैं वहीं साथ में बैठा हुआ था। और चलते चलते किसी ने बात निकाली, जो ओवर स्मार्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, कि भाई जहाँ हम लोग बैठे होते हैं वहाँ एक्चुअली सुसाइड हुई थी अच्छा। उस पर्टिकुलर जगह पे, वो पेड़ के पास ही। तो बोलते हैं कि किसी में हिम्मत है वो जाके पेड़ को हाथ लगा के दिखाए, ये करके दिखाए। तो 2 लोग थोड़े स्मार्ट बन के वहाँ जाके खड़े हुए, जो कि डरते वरते नहीं है। ये रात का टाइम है अभी? हाँ भाई, रात के समझो ना आप 11, 12, 1 के बीच में। और मम्मी का फ़ोन इसलिए मेरे को बार बार आता, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज गए, मतलब बेटा बहुत हो गया, अब घर में घुस जाओ। तो भाई ये 2 लोग गए, तो इनको देख के मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं बोलूँगा, एक्स पकड़ लेते हैं हम, एक्स। वो बहुत सीधा लड़का है यार, बहुत ज़्यादा सीधा लड़का है, पतला दुबला सा लड़का है, ऐसी कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर हो। और इतना एकदम गऊ आदमी बोलते हैं ना किसी को, कि आप उसको बोल दो भाई इधर आ जा तो वो आ जाएगा, किसी से ना लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, अपने काम से काम, राम से राम रखना। उसको एकदम से कुछ हो गया और वो पेड़ के पास गया, और वो पेड़ से वो जो साड़ी कपड़ा लटका हुआ था उसको खींच दिया उसने। अच्छा। हाँ, और एकदम चिल्लाने लगा, बोले बेवकूफ़ समझ रहे हो मेरे को तुम लोग, पागल वागल हूँ क्या मैं, ये हूँ वो हूँ। मैंने कहा हाँ, ये अब थोड़ा माहौल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मैंने इसको बैठाता हूँ गाड़ी पे, निकलते हैं। मैंने बाइक स्टार्ट की, मैंने उसको बैठाया, मेरा एक फ्रेंड है मयूर, वो मेरे साथ बैठा, हम लोग निकलने लगे। भाई हम हार्डली 400 मीटर्स भी नहीं हूँ, 300 मीटर्स पहुँचे, मतलब ये गार्डन से निकल, गार्डन जैसी प्लेस थी वो, एक प्रॉपर एकदम दूर दूर तक कुछ नहीं, गार्डन। हम वहाँ से निकले और मैंने राइट लिया, और मेरे को बोलता है गाड़ी रोक। और मैंने पहली बार वो टोन सुनी थी उसकी, ऐसा लेके तेरे को बोला गाड़ी रोक, मैं ठीक है रोक दे रहा हूँ, मैंने ज़्यादा पार्टी कर ली क्या तुम लोगों ने। तो मैंने क्या हो गया अबे, तो बोलता है लोग बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अब गालियाँ दूसरी दे रहे थे, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब गाली गलौज दे रहा है वो भाई? प्रॉपर भाई, माँ बहन चल रही है गंदी वाली, खतरनाक चल रही है। तो मैंने कहा क्या हो गया यार इसको, मैं थोड़ा मतलब घबराहट तो हुई, मैंने यार ऐसा है नहीं ये लड़का यार, इतने साल से जान रहा हूँ, 15 साल की दोस्ती है, मैंने इज नॉट लाइक दैट। तो मैंने कहा जिससे पहले झगड़ा वगड़ा हो निकलते हैं। इतने में वो लोग भी आ गए सारे, भाई बोला 10-12 लोग बैठे हुए थे, सब आ गए, उनको लग रहा है उनको गाली वाली दे रहा है, वो आ गए, आपस में इनकी मार धाड़ चालू होगी। तो उस बंदे ने, एक्स ने, एक लड़के को ऐसे पकड़ा जो कि उससे डबल द साइज होगा, ऐसे पकड़ के ऐसे झंझोड़ दिया भाई, वो वहां जाके साइड में नाले के पास। तो मैं देख रहा हूँ, मैं अभी भी दिमाग को नहीं नहीं कुछ नहीं, गुस्से में है, थोड़ी पावर एक्स्ट्रा लगा दी होगी। मैंने आ तू गाड़ी में बैठ, हमने बैठाया, मेरे को बोलता है जल्दी कर लेके चल, नहीं तो मेरे को कुछ हो जाएगा। तो मैंने क्या हो जाएगा, तो फिर आगे एक मतलब चीज़ें ज़्यादा ख़राब होने लगी, मतलब वो ज़्यादा बिचकने लगा, टी शर्ट फाड़ने लगी। तो हम जैसे मंडी, हमारे मंडी होती है, गेहूं की मंडी होती है ना, वहाँ बैठे हुए थे बेसिकली हम। गेहूं की मंडी होती है, रात में प्रॉपर बंद होते हैं वेयर हाउसेज। अब आप बस 3 लोग हो? हाँ ठीक है। अब हम वहाँ से निकले तो बाजू में ही मंदिर एक क्रॉस हुआ, मंदिर, तो एक दरगाह पड़ी थी, दरगाह समझते हो, दरगाह। तो वो दरगाह के यहाँ मुझे बोलता है रोक रोक रोक, मुझे अंदर जाना है। तो मैंने क्या कर रहा है ये, इसको हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे अंदर जाना है, मैं समझ में ठीक नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने बाइक रोकी, तो वो अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वो अंदर भी नहीं जा पा रहा है और उसको अंदर भी जाना है। तो बेसिकली जो एक्स था उसको अंदर जाना था, बट जो उसके अंदर वाई था उसे नहीं जाना था। हाँ। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा गेम समझ आया, मैंने थोड़ा बॉम्बे का ज्ञान थोड़ा मॉडर्न तरीके से साइड में रख के मैं एज अ विदिशा पर्सनालिटी सोचना चालू किया। मैंने कुछ तो लगा है इसको, हवा वैर बोलते हैं हमारे यहाँ, हवा लग गई है, अला बला लग गई है। तो मैंने इज़ नॉट वेल। फिर मैं एक जानता था जो इनके घर में, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, पहले कुछ सीन्स हुए थे कि इनका घर बना हुआ है, मतलब हमारा पूरा एरिया जो है वो सब शमशान के ऊपर बना हुआ है, जंगल में था जब
जब घर बन रहे थे तो घर के नीचे से कंकाल 100 कंकाल निकले थे ऐसा, बाप मतलब इतने लोग दफनाए हुए थे वो जंगल। तो मैंने कहा कि उनको मैं जानता हूँ जिन्होंने इसको ठीक किया था, मैं उनके पास लेके चलता हूँ इसको। तो मैं पीछे मयूर और बीच में एक्स। 3 इडियट्स यार। हाँ भाई तो वही नहीं, अब वो मेरे को ऐसे पकड़ के, मैं बाइक चला रहा हूँ, वो मुझे ऐसे पकड़ा है और इधर इसके पास उसका हाथ आया, तो बोले अब समझ में आ रहा है तू डरता क्यों नहीं है। ये बोला उन्होंने? हाँ भाई। अरे भाई। तो मैंने चुप हो जा बे, मैंने फालतू कॉमेडी मार रहा है, मैंने तू उन लोगों को डरा, मैंने भाई बच्चागिरी मेरे सामने मत कर। तो बोले अच्छा तूने डरता क्या, और मेरे को नाम से नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। एक होता है ना कि भाई अब जैसे आपने दोस्त तीनों अब तीनों आपको कुछ हो जाए तो आप नाम तो लोगे, नाम तो पता है ना, लाल टी शर्ट वाले, अरे तेरी ए लाल टी शर्ट वाले मैंने कहा क्या कर रहा है ये, तो मुझे हंसी भी आ रही है मेरा दिमाग, क्योंकि भाई बहुत सीधा लड़का है यार, सब छोड़ के भाग गए। मैं चाहता तो छोड़ के भाग सकता था, बट दोस्त है यार, घर से परेशान है, इतना कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और ये कर रहा है धीरे धीरे। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा तो नहीं यार, कल को कुछ हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तकलीफ में पड़ जाए। मैं लेके गया वो जिधर वो झाड़ फूक होती है रात में 2 बजे भाई, और पूरे जंगल वंगल के रास्ते से मेरी फट रही। अब वो फुल बकैती करते जा रहा है, तुमको क्या लगा, तुमको क्या देख नहीं रहा था, मैं सब देख रहा था, तुम लोग क्या कर रहे थे वहां बैठे थे, तेरे सारे दोस्त क्या कर रहे थे, ये वो। मैंने तू चुप हो जा भाई, दिमाग खराब। थर्ड फ्रेंड बिल्कुल चुप है। उसकी फटी है ना भाई, वो तो सुन रहा है, चल क्या रहा है। तो मयूर भी ऐसा है, वही बंदा। हाँ। तो मयूर डरता नहीं है, वो भी इसलिए चले कि हाँ देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, दोनों को मारेगा पकड़ के, जूते उते मारेगा, फेंकेगा फाकेगा, उठा के फेंकेगा, इससे ज़्यादा क्या ही करेगा। तो हम दोनों बैठे हुए, हम उनके घर गए, उनको बुलाया हमने भाई साहब को जो सही करते हैं। वो आए तो बोले क्या हो गया छोटू, बोले कुछ नहीं भाई साहब, मधुर अपन यहाँ क्यों आए। अच्छा पर्सनैलिटी चेंज। ओ भाई, और मैंने अपरिचित। हाँ, अब मुझे लगा मैंने पक्का 100% एक्टिंग कर रहा था ये। अब तो मैं श्योर हो गया, मैंने मजे ले रहा था, जबरदस्ती डर रहा था। तो मैंने भाई साहब कसम से, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, ये पूरे रास्ते पर ये बातें करता आया है, ठीक नहीं है, एक बार देखो आप। तो वो मुझे बोले कि भाई ये साफ सुथरा नहीं है अभी, तो इज नॉट नीट एंड क्लीन, समझ रहे हो ना आप। तो बोले मैं अभी इसको अंदर नहीं ले जा सकता, मंदिर वहाँ चौखट पे वहाँ, तो मैं ये पानी थोड़ा बहुत छिड़क देता हूँ, बाकी इसको घर ले जाओ, सुबह देखेंगे जो भी होता है, 2 बजे सुबह मैं फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। मैंने ठीक है। अब वो अंदर गए, उन्होंने दरवाज़ा लगाया, मैंने बाइक चालू की, हम यहाँ से लेके आपका दरवाज़ा दिख रहा है यहाँ तक गए। वो मेरे को क्या बोलता है, आय 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 गाली दो। तो मैंने क्या हो गया, बोले तुझे क्या लग रहा है मैं इतनी जल्दी चला जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा मैं। अरे भाई साला हिम्मत खुराफात यार, है आपकी भी हिम्मत है। सही में। भाई हिम्मत नहीं, फिर मेरी फट गई सच में। मैंने और फटी तो फटी, मयूर पीछे बाइक से उतर के भाग गया। ये भाई आपके सच्चे दोस्त हैं, 15 साल की दोस्ती है, धरी के धरी। ये सेंटेंस सुनते ही और फिर मैंने कहा दुनिया भर के झाड़ फूक या दुनिया भर के ये फलाना, मैंने जब कोई काम नहीं आता ना तो बजरंगबली काम आता है। मैंने गाड़ी चालू की, मैंने ऐसा पकड़ा उसको एक हाथ से, ठीक है, और मैंने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर वंश सुबलदायक बोलचारी और हनुमान चालीसा चालू किया नॉन स्टॉप। भाई वो मुझे मार रहा है पीछे से, वो मुझे काट रहा है, उसने मेरी गर्दन पे काटा, उसने मुझे कम से कम 4 झापड़ दिए पीछे से, मुक्के मार रहा है, मैंने नहीं छोड़ा। वहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर पे घर होगा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ जा रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ और पीछे वो बैठा हुआ है और उसके घर के नीचे जाके गाड़ी रुकी है छोटू के। मैं और गाड़ी गिरी, ऐसे गिरे हम, वो बाइक से उतरा, मैं गाड़ी के साथ नीचे गिरा हुआ हूँ, वो बाइक से उतरा, उतर के और भाग गया भाई। ओ मतलब वो मतलब घर के अंदर भागा है? नहीं सड़क पे भाग ही गया। भाग गया भाई फुल स्पीड में। अरे फिर वापस कब आया, क्या सीन क्या हुआ? आपको तो बहुत गुस्सा है साले, मुक्के भी खाया, घर तक लाया, ये साला घर से भाग गया, खी करके भाग गया। भाई 1920 का सीन याद आ रहा है। अब ऊपर मेरी मम्मी वेट कर रही थी, मम्मी देख रही है ऊपर से, तो बोले मधुर खाना खा ऊपर आके। मैंने मम्मी यहाँ जूते खा के आ रहा हूँ मैं अभी, आपको खाने की पड़ी है।
तो मैंने कहा अंदर जाओ आप लोग, मेरी छोटी वाली सिस्टर हो, और नीचे सब रोड पे हमारे तमाशा चल रहा है 2 बजे, ठीक है। तो मम्मी को मैंने बोला आप अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ। बोले तू खाना खा ले, फिर जहाँ जाना है चले जाना। मैंने मम्मी प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। तो अब ऊपर से उसके भाई लोग आ गए थे, एक्स के, उसके तीनों भाइयों को बुलाया। अब वो अपने अलग सुपरस्टिशियस दिमाग चला रहे हैं कि इसको कुछ किसी ने करवा दिया या कुछ हो गया या फलाना या ढिमाका, उसको मंदिर वंदिर के बाहर ले गए, ये किया वो किया, दुनिया भर की चीज़ें की। मैंने कहा ठीक है, अब घर वाले संभाल रहे तो मैं घर जाके खाना खाऊंगा। मैं गया घर, मैंने मम्मी से बढ़िया बहुत टाइम बाद घर का खाना खाने मिल रहा है, बढ़िया। अभी भी याद है, मैं आलू टमाटर मटर की सब्जी थी भाई। मैंने एक बाइट तोड़ा, मैंने खाया। इतने में मेरा कज़न है, सुंदरम नाम है, वो आया, बोले भैया वो बुला रहा है आपको, एक्स। अच्छा। हाँ, उसके भैया लोगों ने भेजा है मुझे, वो बोल रहा है तुम लोगों से बात नहीं करूंगा मैं, वो लाल टी शर्ट वाले को बुलाओ। अच्छा, मैंने कहा यार अच्छा लाल टी शर्ट वाला बोला। ये अच्छी चौड़म चाड़ी करी मैं ना, इससे मेरे से बात करने के लिए बुला रहा है। तो वो इतना कंफर्टेबल हो गया था मेरे साथ इतनी देर, दोस्ती हो गई। हाँ, कि उसको लग रहा था कि ये इन लोगों को नहीं बताऊंगा मैं ये। तो फिर मैंने वापस उनके जिनके पास मैं लेके गया था, मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया। मैंने भैया ये ऐसा ऐसा सीन हुआ, ये तुरंत इसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी आपके घर से निकलते, मैं जैसे तैसे लेके आया हूँ इसको। ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट एट ऑल वेल। तो ही वॉज पजेस्ड ऑब्वियसली। अब मे बी ऐसा हो सकता है, अगर हम साइंस की तरफ से देखें तो शायद मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, या अगर हम और डीप नॉलेज वाइज जाएं तो शायद जो वो वीक माइंड वाला बंदा है और उसके सामने ये सारी चीज़ें हो, तो शायद वो डिलेमा उसने क्रिएट कर लिया हो दिमाग में। मैं ये दोनों परसेप्शन से बोल रहा हूँ, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आपको एज इट इज़ बताऊँगा। अब इसके ऊपर 1000 लोग अपनी अपनी टिप्पणियाँ देंगे, ये बीमारी 100 डॉक्टर्स आके आपको कमेंट करेंगे, हो सकता है, पॉसिबल, बट दिस इज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। हाँ, अब भाई उनको बुलाया, भाई साहब आए, उन्होंने उसके ऊपर पहले तो 2-3 बाल्टी पानी डाला, उसको नहलाया धुलाया। फिर मेरे को पूरा प्रोसीजर याद है भाई, उन्होंने ऐसे उसके बाल पकड़े, ऐसे बाल में ऐसा आटी होती है, आटी अपनी जो ओरिजिनल आटी बोलते हैं, आटी बांधते हैं हाथ में, हाँ। कलावा समझ, कलावा, हाँ, वो सर में ऐसा कलावा बांधा, ऐसे चोटी ऐसा बनाया उसको, ऐसे पकड़ा उसको। तो बोला अब बोल तू कहाँ से आया है? तो बोला नहीं बताऊंगा। तो सामने से उसकी दीदी आ रही थी, तो खुद की दीदी को बोलता है और मैडम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मतलब वो किसी को नहीं पहचान रहा था ऐसे। फिर उन्होंने थोड़ा पकड़ समझता प्लास, अच्छा प्लास काटने वाले, उससे उसको ऐसे नाखून दबा के पूछा ऐसे नील से, ऐसा बोलते हैं, मैंने कहीं तो सुना था या कहीं पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें जो भी ऐसी डेमोनिक स्पिरिट्स होती हैं या ऐसी शैतानी शक्तियाँ होती हैं, या तो ये बालों से एंटर करती हैं या ये नाखून से एंटर करती हैं, क्योंकि ऐसी 2 चीज़ें होती हैं जो गंदी होती हैं और जो हम यूजुअली काटते हैं हमेशा, ऐसी चीज़ें जो अलग हो जाती हैं हमसे, शरीर से, जो हम खुद करते हैं। तो ये चीज़ें या तो बालों से इसीलिए कहा जाता है लड़कियों को भी कि आप बाल बांध के रखो, सर ढक के रखो, तो कई रीजंस होते हैं ऐसी चीज़ें। तो उसके बालों से पकड़ा कि अब तू यहाँ से निकल नहीं सकता, इसलिए उसको पकड़ा और यहाँ से नाखून से उससे पूछ रहे थे कि तू बता तू है कौन? बोले बता रहा हूँ, मैं पेड़ पे बैठा था, ये लोग मेरे सामने बैठ के मस्ती दंड मचा रहे थे और मैं चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा था। ये लड़का बहुत डरता है, मतलब एक्स, ये बहुत डरा सहमा था, तो मेरे को लगा इसी में आ जाओ, मेरे को भी बहुत टाइम हो गया था मस्ती किए हुए, मुझे मस्ती करनी थी, ये वो। ये मस्ती है? मस्ती तो कर ही रहा था वैसे, वो ट्र बा जा रहा हूँ मैं, भाग गया। फिर उसको बहुत डराया भाई, उससे बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने, उसको बोला कि आपने देखा होगा कि गाँव में पेड़ों में ऐसे कील वील ठोक देते हैं, कील ठुकी रहती है पेड़ों के पास, तो वो यही क्या करते हैं, कोई अगर ऐसी कभी किसी को कुछ हो जाए तो वो तारा करके आप पेड़ पे जाके ठोक दो, या कभी किसी खेत में ठोक दो या हाईवे पे ठोक दो, इधर कहीं ठोक दो। तो हम उसको लेके गए, एक बच्चों का कब्रिस्तान है हमारे यहाँ, जिधर जो न्यू बॉर्न बेबीज कभी जिनकी डेथ हो जाती है, सॉरी, उनको वहाँ पे करा जाता है, उधर हम लेके गए और उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया था कि इसके ऐसे बाल जो मैंने बांधे हैं वो ऐसे पकड़ के वहीं के वहीं काटना है और वो बालों में ऐसे कील आपको ठोकना है। तो मैं तो सब देख रहा था, मैंने कहा मैं बॉम्बे का होके यार मैं सब क्या कर रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ, ये क्या चल रहा है, बट ऑब्वियसली बात है यार, दोस्त है जो अगर किसी चीज़ से ठीक हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है भाई। वो किया,
अब वहाँ पे वो प्रोसीजर करने से पहले वो क्या बोलता है, यार मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो, ये छोटे छोटे बच्चे देखना है, इनके बीच क्या करूँगा मैं, ये बच्चे घूम रहे हैं, रो रो के परेशान कर देंगे मुझे। अच्छा। हाँ, कि बच्चों का कब्रिस्तान था ना वो, तो मैंने बेटा तू यहीं रहेगा अब, तू जो भी है। तो फिर उसको वहाँ छोड़ा और तुरंत जैसे उसके बाल कट किए बंदा बेहोश हो गया, एक्स, मतलब ही वाज नॉट इन सेंसेस, प्रॉपर लॉस्ट, एकदम बेहोश। उसको घर पे लेके आए, उस दिन के बाद से उसको अभी तक कुछ याद नहीं क्या हुआ उसने। अरे बाप रे। वैसा लगी किस्सा है भाई, पेड़ से कैसे आया, ये आसपास ही रहते हैं आखिरी तार दी पूरी एक रात, भाई। भाई भाई रात काली कर दी भाई तुम्हारी। सबसे एपिक वो था, कह रहे मैं बाइक पे पहुंचा, उतरा, मैं बाइक के साथ गिर गया, वो है बाय, अब मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। वो भी तगड़ा मोमेंट था भाई। ये वैसे किसी वेब सीरीज में सीन आए तो बने बहुत वो भी तगड़ा। सही था कि उसके घर अरे गए भैया, और अब बाहर यहाँ क्यों आते आए? ही मैं तो सही हूँ कि ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। भाई लेकिन आपकी दाद देनी पड़ेगी दोस्ती की, बंदे को भाई, बकायदा घर छोड़ के आ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, बंदा काट रहा है, मार रहा है, बाइक चल रही है भाई। यही भाई। तो। ये मैंने मम्मी को बताया ना, मैंने मम्मी को पूरी स्टोरी बताई। बोले क्यों घूमता है तू ऐसे फालतू रात रात में? मैंने तो मैं थोड़ी डरता हूँ, मेरे को थोड़ी कुछ हो रहा है। बोले काट के मार खा के तो आ रहा है। भाई लेकिन मानना पड़ेगा यार, ये भी एक पर्सनालिटी ट्रेट है भाई। आप साफ नियत के अच्छी दोस्ती निभाने वाले इंसान नहीं हो यार, तभी। जो अपने साथ खड़ा है, वही बात हुई स्टार्टिंग वाली कि वो किसी भी प्रॉब्लम में हो यार, सही बात है। उसके लिए आप खड़े रहोगे। वो देखने वाला ऊपर वाला है यार, कब आपकी परीक्षा ले ले, कब किस रूप में आ जाए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल।